लेकिन जैसे ही आप आईपीएस बने होगे तो बतुहारी तो बहुत शुरू हो गई होगी। हाँ? और बिहार में जी जी यदि दामाद आईएएस आईपीएस रेट लगना शुरू हो गया था। रेट लगना शुरू हो गया था। कितना लगा आनंद मिश्रा मैक्सिमम रेट 33 करोड़ का आया था। 33 करोड़ रुपए आनंद मिश्रा को दहेज मिल रहा था। हाँ, वो मैक्सिमम रेट था। अच्छा, कोई अप्रोच किया था, बहुत बड़े व्यवसायी परिवार थे। हाँ, तो किसी ने अप्रोच किया था, तो मुझे पता चला था कि 33 करोड़ का ऑफर है। अच्छा, तो तब मुझे बहुत ही खुद पे ना, मतलब क्या बताया जाए, शर्मिंदा महसूस हुआ यार, मतलब रेट लगा दिया गया। अच्छा, हाँ, कि मतलब वो भी, मतलब कितना लगाए, 33 लगाओ, 33,000 लगाओ। हाँ, लेकिन मतलब आप भी बिकाऊ है, तो वो कंसेप्ट मुझे हजम नहीं होता। अच्छा, तो फिर इसीलिए फिर शादी हुई जिनसे मेरी, वो जान पहचान की थी हमारी। हाँ, किस और साल अच्छी की बात है जब 33 करोड़ रुपए आपको मिल रहे थे? ये 2011 के आसपास, 11-12। 33 करोड़ रुपए आपने, बहुत होता है मुझे ये बहुत कुछ था उसमें, छोड़ा जाए। लाइन में कभी दिमाग सोचा नहीं मेरा पैसे के लाइन में, पैसे के लाइन में नहीं, कभी नहीं। मेरा दिमाग पैसे के पीछे नहीं जाता, कभी नहीं गया। अच्छा, तो एनीवेज, तो उस तरह के और भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। तब मैं कहीं ना कहीं, मैं बताऊं आपको, उस वक्त महसूस हुआ, मुझे पहली बार महसूस हुआ ना, यार ये मैं कहाँ पैदा हो गया हूँ। क्योंकि पिताजी माताजी मेरे ऐसे कभी नहीं किए, लेकिन कुछ रिलेटिव्स जरूर थे आसपास जो ऐसा गंद मचा के रखे थे। अच्छा, हाँ, कि भाई तुम ऐसा कैसे करोगे, तुम दहेज नहीं लोगे तो लोग सोचेगा लड़के में कुछ दोष है। सोचिए, ये भी हमारी सोच। अच्छा, ये बात भी। हाँ, हाँ। तो कह रहे, मैं कह यार ये गजब का सोच है, नहीं लेंगे, है दोष। बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती होगी लड़कियों, तस्वीरें तो नहीं मैंने देखा कभी। हाँ, क्योंकि मैं उसको बढ़ने ही नहीं दिया बात। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं वही कट शॉट कर देता था पहले ही। तो इसलिए तो मैं, सच पूछिए ना, तो उस वक्त मैं शादी के लिए तैयार भी नहीं था कहीं ना कहीं। बट मैं कर लिया शादी का, नहीं यार ऐसे तो ये नहीं चलेगा, ये तो कर लिया सारी, मतलब खुद से कर लिया? नहीं, खुद नहीं कर रहा, पारिवारिक तरफ पे कर लिया। मतलब कि देन आई सेड कि नहीं, अगर शादी करनी है तो भाई हमारी पुरानी मित्र भी है, मैं जान पहचान है, तो ऐसा कोई लव अफेयर नहीं था। अच्छा, बट जान पहचान थे, अच्छा परिवार। मैंने कहा करना है तो सिंपल परिवार है, हम जैसा परिवार है, तो भाई उसमें ही सिंपल से शादी हो जाएगी। तो पहले से कमिटेड थे कि तुमसे करना है? अब ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। हाँ, बट हम जान पहचान थे। अच्छा, वो परिवार बहुत अच्छा, बहुत संस्कारी परिवार है, और मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उनके परिवार को। और जो मेरी वाइफ है वो भी बहुत ही धार्मिक और हर तरह से एक मॉडर्न। तो आईपीएस बनने के बाद आपने कहा कि चलो अब तुमसे शादी कर ही लेते हैं? हाँ, तो इनफैक्ट वो मुझसे नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं करना चाह रही थी? क्यों? हाँ, कि अब तुम आईपीएस बन गए। अच्छा, आईपीएस बन गए इसलिए। अच्छा, वो क्या करती है, हाउसवाइफ है? नहीं, हाउसवाइफ नहीं है, उन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, तो अभी ट्रेडिशनल फैशन पे काम करती है। अच्छा, हाँ, तो वो चीज है। तब उन्होंने एमएससी न्यूट्रिशनल साइंसेस किया था, फिर फैशन डिजाइनिंग भी किया। तो वो जब मैं आईपीएस बन गया तो वो दुर्भाग्य लगी कि नहीं, अब तो तुमसे बिल्कुल नहीं करना शादी। हाँ, कौन करेगा जिसकी दोस्ती गोली से हो जाए, पिस्टल से हो जाए। मैं दया नायक से एक बार मिला था। अच्छा। उनकी माँ कहती थी, मैं परेशान हो जाता हूँ, रात को 2 बजे आता है, इसके कपड़े खून से सने होते हैं और मुझे धोना पड़ता है। तो आनंद मिश्रा की जिंदगी भी तो ऐसी ही हो गई होगी। बिल्कुल यही हो गया था कि मुझे याद है कि वाइफ का ही कहानी छोटा सा बताता हूँ कि मैं लंबा, बहुत करीब 27-28 दिन में जंगल में था। 27-28 दिन? हाँ, लगातार एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा। तो उस बीच में 7-8 इनकाउंटर्स में बहुत कुछ हुआ उसी दौरान। तो वो आने के बाद बताई कि कोई खबर नहीं मिलती थी कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। अच्छा। हुआ क्या, और जंगल थे गारो हिल्स के, तो उसमें आपका मोबाइल भी काम नहीं करता, सैटेलाइट फोन था लेकिन इतना लिमिटेड था कि उससे आप कॉल कर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो रोज किसे पूछती थी सिपाहियों से कि सर का कुछ खबर है क्या। एसपी, तब मैं एडिशनल एसपी था, एसपी साहब से पूछती कि कुछ खबर, तो नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा यही बात जो मुझे बाद में पता चला है कि मुझे पता था कि अगर कुछ गलत खबर होता ना तो वो पहले आ जाता। बिल्कुल। तो अगर गलत खबर नहीं आया तो मतलब कुछ हो ना हो, जिंदा हो। बिल्कुल, अप्रोच सही था। तो अब सोचिए, ऐसे में एक नई नवेली किसी की शादी हुई, वो आके रह रही है वहां पे, और उसका हस्बैंड जंगल में है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है, मर गया, क्या चल रहा है। गोलियों पता चलता था इनकाउंटर हुआ है या 3 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। अब उसमें से भाई, शादी के कितने दिनों के बाद आपने पहला इनकाउंटर कर दिया था? एक्चुअली इनकाउंटर तो शादी के पहले ही हो गया। शादी के पहले ही हो गया था? अच्छा। तो वही पहले ही हो गया था शादी का। तो वो तो मैं जस्ट प्रोबेशन के बाद ही पहुंचा था। तो एक ऑपरेशन था तुरा में, तुरा शहर में। तो एक ग्रुप था एएनवीसी। अच्छा। हाँ, तो एएनवीसी ग्रुप था वहां पे, जो कि आशिक नेशनल वॉलंटियर कोर्स। तो तुरा शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया उन लोगों ने। तो मैं तब एएसपी था, 3 स्टार। तो हाँ, तो वहां पे था। तो एसपी साहब, फिर हम लोग सब गए साइट पे, पता चला वहां ब्लास्ट। तो एसपी साहब ने बताया कि तो खबर आई कि एक पहाड़ी पे, एक जगह पे उन लोगों ने कैंप कर रखा है, उसके जो मेन बॉसेस हैं वहां बैठे हुए हैं, और वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो ब्लास्ट नहीं था, वो शायद गलती से गिरा हुआ ग्रेनेड था जो फूट गया। तो अब वहां पे हम लोगों को उनको प्रिवेंटिव करना था।
तो मुझे भी इस टीम में भेजा गया। और एडिशनल एसपी थे जिन्होंने टीम लीड किया। मैं एक कट ऑफ का पार्ट था, मैं एक छोटा पार्ट था कि भागेंगे तो आप यहाँ रोकना पकड़ना। बिल्कुल। तो अब एक पहाड़ी हम जब चढ़ रहे हैं वहां से, तो रात का वक्त था, तो उस वक्त ही मुझे ग्रेनेड्स वगैरह एक गोली भी लग के छूट के गई। तो उस टाइम ही फर्स्ट टाइम था, तो हम जब चढ़ रहे थे तो एकदम ऊपर, एंड सडनली वो लोग को पता चला कि वहां से टीम आ रही है, तो इस तरफ ही भागे, हमारी तरफ, आपकी तरफ भागे। हाँ, तो हम इसके पहले पहुंच पाते, वो हम तक पहुंच गए। अच्छा। और पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। तो वो पहली बार था, तो मैंने तब कमांडोज को देखा किस तरह से छुपते हुए। अच्छा, कमांडोज को आपने देखा? मैं देखा कि ये लड़के गए कहाँ। और मेरा एक था प्रॉब्लम है, कुछ भी था, लड़के भी मुझे इसके लिए, मैं आगे चलता था। बिहारी है ना? हाँ, मैं आगे चलता था, मैं पीछे नहीं चलता था कि तुम आगे जाओ हम पीछे आएंगे। मैं नंबर 1 पे चलूंगा, मतलब लीडरशिप। हाँ बिल्कुल, मैं ये नंबर 1, मैं मरूंगा तो मैं पहले मरूंगा। मैं अपने लड़कों की लाश नहीं ले जा सकता, अपने लड़कों की लाश मैं नहीं ले जा सकता। तुम मेरी लाश ले जाओ, मुझे मंजूर, मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाऊंगा।